गरीब मजदूर की कहानी। गोपालगंज गांव में जहां एक छोटे से झोपड़े में श्यामा नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसी गांव में सभी लोग लगभग अमीर थे, सिर्फ श्यामा ही एक बहुत ही गरीब मजदूर था। श्यामा अपने घर चलाने के लिए लोगों के घर में मजदूरी का काम किया करता था और वहीं उसकी एक पत्नी राधा भी थी, जो कि अपना घर चलाने के लिए भी मजदूरी का काम किया करती थी। राधा बहुत ही सहनशील, धैर्यवान, कोमल और एकदम सर्वगुण संपन्न पत्नी थी। वह अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहती थी, इसलिए वह अपने पति के गरीबी में भी अपने पति के साथ डटकर खड़ी थी। अजी सुनते हो, आज मैं गांव के कुएं के पास पानी भरने के लिए गई थी। तभी वहां गांव की और महिलाएं भी पानी भरने के लिए आई और वे मुझे सुना रहे थे जैसे कि मैं एक गरीब हूं, तो मुझे गरीबी होने का एहसास दिला रहे थे। ए जी, हमने तो कभी गांव वालों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, किसी से कुछ कहते भी नहीं है, फिर भी पता नहीं ये गाँव वाले हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। अरे राधा, तो तुम चिंता क्यों होती हो? अगर तुम ऐसे ही गांव वालों की बातें सुनती रहोगी तो तुम तो परेशान हो जाओगी। इसलिए किसी की बातें मत सुनो, अपना काम करो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाओ। लोगों का तो काम ही है कहना, वो अपना ही कहते हैं। तो क्या हुआ अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम थोड़ा सा गरीब है तो क्या हुआ? हम कम से कम 2 रोटी सूखी तो खा रहे हैं ना। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी कहाँ लोगों की ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाती हूँ। अरे उनका तो काम ही है कहना, भले ही हम गरीब हैं पर हम 1 रोटी सूखी तो खा रहे हैं ना। कम से कम उनकी तरह तो नहीं बस लड़ाई झगड़ा करो और कुछ नहीं। चलिए जी, आप बहुत ही थक गए होंगे काम से लौटकर, जल्दी से अपना हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खा लेते हैं। ऐसा कहने के बाद श्यामा और राधा ने जल्दी से खाना खाया और खाना खाने के बाद दोनों ही सो गए। ऐसे ही उनके गांव वाले उनकी गरीबी पर हमेशा मजाक उड़ाते रहते और उन्हें नीचा दिखाते रहते थे। कभी भी उन्हें गांव के किसी भी कार्यक्रम या किसी भी पूजा में नहीं बुलाते थे, क्योंकि वे एक गरीब थे। और फिर ऐसे ही अगली सुबह होती है और बहुत ही सुंदर सूरज की किरणों के साथ होती है, जहाँ चिड़ियाँ चहचहाती हैं और फूलों की महक खुशबू आती है। और श्यामा भी सुबह जल्दी उठकर अपने काम के लिए चले जाता है। बहुत दिन भर मजदूरी का काम करके अपना घर का गुजर बसर करता है। श्यामा और राधा अपनी मजदूरी का ही खाते थे, फिर भी पूरा गांव वाले उनसे जलते थे और उनकी गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे। और वहीं राधा भी अपना घर का पूरा काम करके कुएं के पास पानी भरने के लिए चली जाती है। राधा भी जल्दी से कुएं से अपने मटके में पानी भरती है और वापस अपने घर के लिए आने लगती है। तभी चलते चलते गांव के पास ही शहर के एक बहुत ही बड़े व्यापारी आ रहे थे। उन्हें बहुत ही तेज प्यास लगी थी, पर उन्हें गांव के आसपास कोई भी कुआं या पानी का कोई स्रोत नहीं दिखा। उन्हें तो सिर्फ राधा दिखी, जो कि पानी का मटका ला रही थी। पानी का मटका लाते देख व्यापारी ने राधा से कहा, सुनिए बहन, मैं शहर से आया हूँ, इसलिए इस गांव में एक अनजान व्यक्ति हूँ। मुझे इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं आ ही रहा था कि मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी थी। मुझे इधर उधर कोई पानी का स्रोत भी नहीं दिखा और मैंने इस गांव के कुछ लोगों से पानी भी मांगा, पर उन्होंने मुझे पानी देने से इनकार कर दिया। मुझे कहा कि तुम एक चोर हो। बहन, मैं कोई चोर या कोई ठग नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूँ। बस मुझे पानी की बहुत ही तेज प्यास लगी है। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। इसलिए बहन, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो पीने के लिए? अरे साहब, ये भी कोई पूछने की बात है। पानी देना तो धर्म पुण्य का काम है और पानी देने में कैसा ही संकोच। ये लो, आप पानी पी लीजिए। और वैसे भी आपने मुझे बहन बोला है। ऐसा कहने के बाद राधा ने उस भरे हुए मटके को जल्दी से व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने भी जल्दी से वह पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। पानी पीने के बाद साहब ने राधा से कहा, अरे बहन, तुम बहुत ही अच्छी और दयालु हो। तुमने मुझे पानी पिला के आज एक बहुत ही बड़ा काम किया है, वरना मैं तो कहीं आज अपने प्राण त्याग देता पानी के बिना। अरे साहब, पानी देना तो धर्म का काम है और ये मेरा धर्म है। तुम एक हमारे गांव में आए हुए मेहमान हो,
अरे साहब, आपने मुझे बहन बोला है तो आप मेरे भाई हुए, इसलिए चलिए मेरे घर पर चाय नाश्ता करके आप चले जाइए शहर। अरे बहन, मैं आपका इतना बड़ा उपकार कभी नहीं भूल सकता, परंतु मैं अगली बार आपके घर जरूर आऊंगा खाना खाने के लिए। अभी मुझे एक पास के गांव में जरूरी काम है, इसलिए मुझे देर हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद शहर के व्यापारी भी अपने काम के लिए आगे चले जाता है और राधा भी पानी लेकर अपने घर को आ जाती है। और ऐसे ही शहर के व्यापारी को दूसरे गांव में जाते जाते सुबह से लेकर शाम हो जाती है और तभी अचानक मौसम बहुत ही तेज खराब हो जाता है और अचानक बहुत ही तेज बारिश होने लगती है और ओलावृष्टि भी होती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी, बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि गांव के लोग इधर उधर अपने घरों के लिए जा रहे थे और वहीं व्यापारी उस गांव में फंस गया। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह जाए तो जाए कहाँ। ना ही तो उसका कोई रिश्तेदार है यहाँ, ना कोई जान पहचान वाला। उसने मदद के लिए गांव वालों से कहा कि एक दिन के लिए, एक या एक रात के लिए मुझे अपने घर पर ठहरने के लिए दीजिए। परंतु गांव वाले इतने मतलबी थे, वह बहुत ही अमीर थे। वह अपने लोभ के कारण ना ही तो किसी की मदद करते थे और ना ही तो किसी को पूछते थे। तभी कुछ ही देर बाद श्यामा भी अपनी मजदूरी के काम से अपने घर को लौट रहा था और उसने देखा कि एक व्यापारी इतनी तेज बारिश में बैठा हुआ है और उसने उस व्यापारी से पूछा, अरे साहब, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो इस गांव के लग ही नहीं रहे हैं, आप तो कोई शहर के हो शायद। हाँ भाई, मैं शहर से आया हूँ। मैं एक गांव में कुछ काम के लिए आया था, परंतु देखो ना, मौसम ने अपना रंग बदल दिया और इतनी कड़कती बारिश हो रही है। इस बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? मेरा रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है और इधर कोई आसपास कोई होटल भी नहीं है जहाँ मैं एक रात के लिए रह सकूँ। मैंने इस गांव में सभी से मदद मांगी पर कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे साहब, आप चिंता मत करिए, आप मेरे घर चलिए। एक रात क्या, आप कुछ दिन रहकर ही मेरे घर से जाइएगा। अरे वाह वाह भाई, आपने तो मेरे कहे बिना ही मुझे मदद के लिए बोल दिया, वरना इस गांव में तो कोई पूछ भी नहीं रहा है मदद करने के लिए। आप जैसे इंसान भी इस गांव में है, सच में यकीन नहीं होता है। और ऐसा कहने के बाद श्यामा जल्दी से उन शहरी व्यापारी को अपने घर ले आता है। अरे भाई, आप मेरे घर इतनी जल्दी आ भी गए, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। आइए आइए जल्दी से, आप चाय पीजिए। अरे राधा, तुम एक दूसरे को पहले से ही पहचानते हो क्या? अरे हाँ भाई, मैं इन बहन को पहले से ही पहचानता हूँ। जब मैं इस गांव में आ रहा था तो मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी थी। मुझे उधर उधर कोई पानी का मटका या पानी से भरा कोई कुआं नहीं दिखा। मुझे सामने से आती हुई बहन दिखी जो कि पानी ला रही थी, तो मैंने इनसे पानी मांगा तो इन्होंने मुझे पानी दे दिया। हाँ, और तब से इन्होंने मुझे बहन बोला और मैंने भी इनको भाई बोला। चलो आओ आओ, जल्दी से, बातें तो होते रहेंगी। पहले चाय पी लो, उसके बाद गरम गरम खाना खाएंगे। अरे वाह भाई और बहन, सच में आपने तो मुझे खुश कर दिया। वैसे आप दोनों करते क्या हैं अपना घर चलाने के लिए? अरे साहब, मैं एक मजदूर हूँ और मेरी पत्नी भी मेरे साथ मजदूरी का काम करती है और इसी वजह से हम दोनों ही मजदूरी करते हैं और अपना घर का खर्चा चलाते हैं। अरे ऐसे में तो तुम्हारा घर चलता ही नहीं होगा, क्योंकि मजदूरी करके कुछ थोड़े से ही पैसे मिलते हैं, उससे तो बस 2 वक्त का खाना ही मिल पाता है। हाँ साहब, मजदूरी करके थोड़े से ही पैसे मिलते हैं, पर हम भी क्या कर सकते हैं। इस गांव के लोग हमारी कोई भी मदद नहीं करते हैं, बल्कि हमें गरीबी के लिए हमेशा ताना सुनाते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं। हाँ बहन, मैंने भी देखा, इस गांव के लोग तो कोई भी मदद नहीं करते हैं। ना ही तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और ना रहने के लिए एक रात के लिए रखा। अरे बहन और भाई, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा ना। मैं तुम्हारे लिए कब काम आऊंगा? जब मेरी इतनी बड़ी दुख की घड़ी में तुमने मेरा साथ दिया है, तो मैं भी तो तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद करके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है, और शायद इतनी बड़ी मदद के लिए मैं कभी तुम्हारा ऋण चुका भी नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और कल सुबह हम जल्दी से शहर के लिए चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दूंगा और रहने के लिए मकान भी दूंगा। खाने पीने के लिए भी कोई कमी नहीं होगी।
क्योंकि मुझे पता है तुम एक बहुत ही बड़े मेहनती इंसान हो। अरे साहब, आप सच बोल रहे हैं? आप क्या सच में हमें शहर में नौकरी देंगे? अरे वाह वाह वाह, आपने हमारी बहुत ही मदद कर दी। हम गरीब मजदूरों पर बहुत ही दया करके हम पे कृपा कर दी है। शहरी साहब की ऐसी बातें सुनने के बाद श्यामा और राधा बहुत ही खुश हो जाते हैं और जल्दी से अपना सामान पैक कर लेते हैं। फिर राधा जल्दी से गरम गरम खाना लगाती है और फिर तीनों गरम गरम खाना खा के उस रात सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह होते ही जल्दी से श्यामा, राधा और वह व्यापारी शहर के लिए चले आते हैं। वह गांव के रास्ते से जाते हैं तो गांव के सभी लोग उन्हें देखते रह जाते हैं कि आखिर श्यामा और राधा अब अमीर हो जाएंगी, वह तो शहर जा रहे हैं। पूरे गांव वाले भी श्यामा और राधा को देखते रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि अब वो शहर जा रहे रहने के लिए। वह तो सब सोचते रह जाते हैं कि अब हम किसको परेशान करेंगे और किसको गरीबी के लिए नीचा दिखाएंगे। और ऐसे ही श्यामा और राधा शहरी साहब की गाड़ी में शहर पहुंच जाते हैं। उनके लिए शहर एक नया एहसास था, क्योंकि वह पहली बार शहर आ रहे थे। और वहीं राधा और श्यामा, जिन्हें गांव में शहरी साहब के नाम से जानते थे, वहीं उनका शहर में नाम डॉक्टर सुमित मल्होत्रा था। डॉक्टर सुमित मल्होत्रा के शहर में अपनी खुद की एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, जिसमें कि वे बॉस यानी कि मालिक थे। इसीलिए डॉक्टर सुमित ने अपनी ही कंपनी में श्यामू को अपने मैनेजर की नौकरी पर रखा। श्यामू ने भी दिन रात उस कंपनी में खूब मेहनत किया और खूब मेहनत करने के बाद कुछ ही सालों बाद श्यामू ने अपना खुद का ही एक घर बनाया, जिसमें कि वह और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहते थे। इसी प्रकार कभी भी किसी की भी जिंदगी एक मोड़ के बाद बदल सकती है। जिस प्रकार श्यामू और उसकी पत्नी ने उस व्यापारी की मदद की, उसी प्रकार शहरी साहब ने भी उन दोनों की बहुत ही बड़ी मदद की। उन्हें शहर में काम दिलाया, घर दिलाया और उनकी जिंदगी ही बदल दी। कहाँ वे एक गरीब मजदूर थे और आज कहाँ वे शहर में जाकर इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करके अपने लिए इतना बड़ा घर बनवाकर खुशी खुशी रह रहे हैं। इसलिए समय का कुछ पता नहीं है, कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और इसी तरह गरीब मजदूर श्यामा की भी जिंदगी बदल गई। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था।